मोदी के दोस्त के अमेरिका की सत्ता में आते ही फंसे अडानी। आइए जानते हैं इस चीज की पूरी कहानी। राजधानी दिल्ली के मानसिंह रोड का साउथ ब्लॉक का इलाका, पता 24 अकबर रोड, देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी कांग्रेस का हेडक्वार्टर। भरी दोपहर पिछले 8 दिनों से 400 पार AQI लेवल से लोगों की अटकी सांसों के बीच राहुल गांधी अपने फेवरेट टॉपिक यानी गौतम अडानी के बारे में बात करने के लिए पत्रकारों के बीच में पहुंचते हैं। अपने चिरपरिचित अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं और पूछते हैं, अडानी जेल के बाहर क्यों? इसका जवाब भी खुद ही देते हुए बताते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी अडानी के कंट्रोल में हैं। बहरहाल, बेशुमार दौलत वाले एक उद्योगपति जिनकी कंपनी दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रही है, शोहरत का एक बड़ा नाम जिसका जिक्र अक्सर विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी की तरफ से भी मोदी सरकार पर निशाना साधने के लिए किया जाता रहता है। अब अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर अमेरिका में एक गंभीर आरोप लगा हुआ है। यह आरोप उनकी कंपनी के निवेशकों को धोखा देने से जुड़े हुए हैं। उन पर अमेरिका में अपनी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए $256 मिलियन यानी लगभग 2236 करोड़ रुपए रिश्वत देने और इसे छिपाने का आरोप लगाया गया है। ये पूरा मामला अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और एक अन्य फर्म से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। ऐसे में आपको आइए जानते हैं, पूरा मामला विस्तार से बताते हैं कि आखिर धोखाधड़ी के इस आरोप में किस सिलसिले में उनकी जांच हो रही है, जांच के घेरे में कौन कौन आए हैं। अब आरोप लगे हैं तो इस पर सफाई तो आएगी ही, तो वो पक्ष भी आपको बताएंगे। अडानी ग्रीन ने आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है। अब बात गौतम अडानी से जुड़ा हुआ हो तो भला विपक्ष कैसे चुप रह सकता है, ये भी जान लेंगे। इसके साथ ही इस सब का अडानी ग्रुप के शेयरों पर क्या असर पड़ा है, सारे मामलों को आइए MRI स्कैन करके देख लेते हैं। गौतम अडानी पर लगे हैं आरोप। अमेरिका के सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन यानी SEC ने 20 नवंबर को इस मामले में गौतम अडानी के भतीजे सागर अडानी समेत अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के अधिकारियों समेत एक अन्य फर्म अश्योर ग्लोबल पावर लिमिटेड के कार्यकारी सिरोल कोपनेस के खिलाफ भी आरोप लगाए हैं। रिपोर्ट में यह बताया गया है कि गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर के साथ 7 अन्य प्रतिवादियों ने अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने और भारत की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा संयंत्र परियोजना विकसित करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को लगभग $265 मिलियन की रिश्वत देने पर सहमति जताई थी। दरअसल यूनाइटेड स्टेट्स अटॉर्नी ऑफिस अमेरिका की कानून लागू करने वाली एजेंसी है। इसके ही मुताबिक 2020 से 2024 के बीच अडानी को भारत में अपने ही सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के लिए भारत सरकार से कॉन्ट्रैक्ट चाहिए थे, जिसके लिए अडानी ने भारतीय अधिकारियों को $265 मिलियन की रिश्वत देने की बात कही। अडानी को इस प्रोजेक्ट से 20 साल में लगभग $2 बिलियन से ज्यादा मुनाफे की उम्मीद थी। आरोप है कि अडानी ने इस पैसे को जुटाने के लिए अमेरिकी निवेशकों और बैंकों से झूठ बोला और उनसे $175 मिलियन लिए। इन पैसों को रिश्वत के लिए इस्तेमाल किया गया। जांच के घेरे में कौन कौन? मामले में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी, विनीत जैन को आरोपी बनाया गया है। इसके साथ ही अडानी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट से जुड़े 4 और लोगों पर भी आरोप लगे हैं, जिनके नाम हैं सिरिल कैबनेस, सौरभ अग्रवाल, दीपक मल्होत्रा और रुपेश अग्रवाल। इन चारों ने ब्राइबरी स्कीम में ग्रैंड ज्यूरी, FBI और US सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन की जांच रोकने की साजिश रची थी। अडानी ग्रीन एनर्जी ने फंड देने के तहत अमेरिकी इन्वेस्टर्स और इंटरनेशनल लैंडर से कुल $3 मिलियन रकम इकट्ठा की थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस मामले में अमेरिका की कोर्ट में सुनवाई के बाद गौतम अडानी और उनके भतीजे के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए हैं। अडानी ग्रीन ने आरोपों पर क्या प्रतिक्रिया दी है? अमेरिकी कोर्ट के आरोपों पर अडानी ग्रुप की तरफ से सफाई आई है। अडानी ग्रुप ने US कोर्ट की तरफ से लगाए गए आरोपों को आधारहीन बताया है। कंपनी ने अमेरिकी कोर्ट के आरोपों से इनकार किया है। उनका कहना है कि कंपनी ने सभी नियमों का पालन किया है। आगे वो मामले पर सभी संबंधित कानूनी विकल्पों पर विचार करेगी। अमेरिकी न्याय विभाग ने स्वयं कहा है कि अभियोग में लगाए गए आरोप फिलहाल आरोप हैं और जब तक दोष साबित नहीं हो जाता तब तक शामिल लोगों को निर्दोषी माना जाता है। ग्रुप की ओर से कहा गया है कि सभी संभव कानूनी उपाय किए जाएंगे।
इसके साथ ही शेयरधारकों को भरोसा दिलाते हुए स्टेटमेंट में कहा गया है कि अदानी ग्रुप ने हमेशा सभी सेक्टर्स में पारदर्शिता और रेगुलेटरी नियमों का अनुपालन किया है और आगे भी करता रहेगा। अदानी का मामला हो तो विपक्ष चुप कैसे रह सकता है? आइए जान लेते हैं किसने क्या कहा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गौतम अदानी के खिलाफ अमेरिकी अभियोजकों द्वारा लगाए गए आरोपों को लेकर के कहा है कि यहां अदानी को तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में यह भी दावा किया कि गौतम अदानी की गिरफ्तारी नहीं होगी क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनके साथ मिले हुए हैं और उनके गहरे संबंध हैं। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि संसद के शीतकालीन सत्र में विपक्ष अदानी से जुड़े मामले को उठाएगा। उनका कहना था कि अदानी ने अमेरिका और भारत दोनों देशों में नियमों को तोड़ा है। राहुल गांधी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी ने नारा दिया, एक हैं तो सेफ हैं। भारत में नरेंद्र मोदी और अदानी एक हैं तो सेफ हैं। हिंदुस्तान में अदानी का कुछ नहीं किया जा सकता। उन्होंने दावा किया कि यहाँ मुख्यमंत्री को जेल भेज दिया जाता है और अदानी 2000 करोड़ रुपए का घोटाला करके बाहर घूम रहे हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी उनकी रक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने कहा कि आरोप लगाने से पहले पढ़ लेना चाहिए। अमित मालवीय ने लिखा कि यहाँ बताए गए सभी राज्य उस दौरान विपक्ष शासित थे, इसलिए उपदेश देने से पहले कांग्रेस और उसके सहयोगियों द्वारा ली गई रिश्वत पर जवाब देना चाहिए। इसके अलावा एक भारतीय अदालत इसी तरह वैध आधार पर अमेरिकी कंपनियों पर भारतीय बाजारों तक पहुंच से इनकार करने के लिए अमेरिकी सरकारी अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप लगा सकती है। तो क्या हमें कानून को अपना काम करने देना चाहिए और संबंधित कॉरपोरेट को अपना बचाव करने देना चाहिए या किसी विदेशी देश की घरेलू राजनीति में खुद को स्थापित करने देना चाहिए? अमित मालवीय ने अपनी पोस्ट में लिखा, चूंकि बिजली महंगी थी, एडीसी खरीदने को तैयार नहीं थे, इसलिए अडानी ने अमेरिकी कंपनी अज्यूर पावर के साथ जुलाई 2021 से फरवरी 2022 के बीच उड़ीसा तत्कालीन बीजेपी शासित, तमिलनाडु डीएमके, छत्तीसगढ़ तत्कालीन कांग्रेस और आंध्र प्रदेश तत्कालीन वाईएसआरसीपी में स्थित एचडीसी को 265 मिलियन अमेरिकी डॉलर के बराबर भुगतान किया। अदानी ग्रुप के शेयरों पर क्या असर पड़ा? जैसे ही यह खबर सामने आई, सभी की नजर अदानी ग्रुप के शेयरों पर जा टिकी। आरोप के बाद समूह की कंपनियों के शेयर में भारी गिरावट दर्ज की गई। सुबह के कारोबार में भारी गिरावट आई और इसकी सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार मूल्यांकन संयुक्त रूप से 2.45 लाख करोड़ रुपए घट गया। बीएसई पर समूह की प्रमुख कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज के शेयर में 22.99%, अदानी पोर्ट्स में 20%, अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस में 20%, अदानी ग्रीन एनर्जी में 19.53% और अदानी टोटल गैस में 18.14% की गिरावट दर्ज की गई। अदानी पावर के शेयरों में 17.79%, अंबुजा सीमेंट्स में 17.59%, एसीसी में 14.54%, एनडीटीवी में 14.37% और अदानी विल्मर में 10% की गिरावट आई। समूह की कुछ कंपनियों ने दिन के लिए अपनी निचली सीमा के स्तर को छुआ। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में। ये वीडियो आपने पूरा देखा, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नीचे कमेंट बॉक्स में कुछ कहें, जरूर कमेंट करें अपना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों में शेयर करें। चैनल इंडिया आजकल टीवी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।